Good morning, students. Let us continue with fifth chapter in EVS, and the name of the chapter is Having Fun with the Family. मतलब हम अपने परिवार के साथ खुशियाँ कैसे मनाते हैं, हम उनके साथ किस तरह से खुश रह सकते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्स। रेस्ट एंड रिलैक्स मतलब हम अपने आप को, हमारे जो दिमाग होता है उसको आराम और उसको सभी चिंताओं से दूर कैसे रख सकते हैं। We go to school to study. Our parents go to work. But we all need to rest and relax and have some fun. We do many things like playing, singing, dancing, watching movies, etc. to enjoy ourselves. हम स्कूल में जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो माता पिता है वो काम के लिए बाहर निकलते हैं और इस कारण हमें, जब हम थक हारे होते हैं तो हमारे घर में हमें शांति चाहिए और हमें आराम चाहिए। अगर हम अपने आप को शांत रखेंगे और अपने आप को चुस्त रखेंगे तो हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। हम बहुत सी चीज़ें करते हैं पूरे दिन में। अगर हम स्कूल में जाए तो हम गाना गाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। फिर हम घर आते हैं तो हम ऐसे बैठकर आराम से पिक्चर देखते हैं और बहुत सी चीज़ें बैठकर साथ में करते हैं। Some types of rest and relax. कुछ ऐसी तरह के रेस्ट और रिलैक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Playing games. Playing in open places keeps our mind fresh. We play with our friends from the neighborhood. अगर हम खुली और ताज़ी हवा में खेल के मैदान में खेलें और तो हमें उसका आनंद ही अलग होगा। और हम जब खेलते हैं तो हम हमारे दोस्तों के साथ या फिर पड़ोसियों के साथ खेलते हैं। We play football, cricket, kabaddi, kho-kho, etc. These games can be played outdoors. हम बहुत से खेल खेलते हैं जो घर के अंदर खेले नहीं जाते हैं, वो घर के बाहर ही खेलना पड़ता है। जैसे कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो या खो खो, वो गेम हम घर पर नहीं खेल सकते। अगर वो हम क्रिकेट घर पर खेलेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें टूट ही जाएगी, इसलिए वो घर में खेलने वाले गेम नहीं है, वो आउटडोर गेम कहा जाता है। ऑन रेनी डेज और वेरी हॉट डेज वी प्ले इंडोर गेम्स लाइक लूडो, चाइनीज चेकर्स, स्नेक्स एंड लैडर एंड कैरम। जब बारिश होती है और कड़कती धूप होती है तो हमें मम्मी कहती है कि बच्चों आप बाहर खेलने मत जाओ, आप घर पर ही खेलो। मैं आपको कुछ घर के लायक गेम खेलने देती हूँ जो आप घर पर बैठकर खेल सकते हो। वो इंडोर गेम्स वो होते हैं जैसे कि लूडो होते हैं, स्नेक एंड लैडर होते हैं, कैरम होता है और चेकर्स होता है। वो ऐसे गेम होते हैं जिस पर हम घर पर बैठकर खेल सकते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। Going on a picnic. On holidays we go on picnics. We carry food to the picnic spot. There we have lots of fun. जब हमें छुट्टियाँ होती हैं तब बहुत से लोग बाहर की ओर निकल जाते हैं। वो छुट्टियाँ मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि तब उनके बच्चे भी फ्री हो जाते हैं और कुछ पेरेंट्स भी अपने काम से फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि चलो हम कुछ बाहर घूमकर चले आते हैं।
जब वो बाहर जाते हैं तो वो बहुत मज़ा करते हैं वहाँ पर। Going to the circus. Sometimes a circus comes to our town or city. कभी कभी जो सर्कस होता है वो हमारे गांव या शहर में भी आता है। We all go to the circus with our friends and families. हम सर्कस देखने अकेले नहीं जा पाते, इसलिए हम हमारे परिवार या अपने सगे संबंधी के साथ या अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जाते हैं। It is nice to see the different animals and the tricks they perform. जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग कलाकृतियाँ बताते हैं। कुछ जानवर के साथ हम लोग करते हैं, कुछ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और वो देखकर हम बहुत ही अचंभे हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे हम लोग कर पाते हैं, अपने आप को किस तरह से वो संभाल पाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे करतब होते हैं कि हम देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि अगर उनकी एक गलती हो तो वो उनकी जान भी चली जा सकती है। ऐसे करतब कभी कभी जानलेवा भी होते हैं उनके, पर वो कभी कभी सर्कस में बहुत से जोकर्स भी आते हैं जो हमें हंसाते हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। Going to the zoo. There is a big zoo in our city. We go there on holidays. हम कभी कभी जू में भी चले जाते हैं और वहाँ पर हम बहुत सारे जानवर भी देखते हैं और ज़्यादा करके हम जब हमें छुट्टियाँ होती हैं तभी हम बहुत सी जगह घूमने चले जाते हैं। उसी तरह हम जू में भी जाते हैं, सर्कस में भी जाते हैं और पिकनिक में भी चले जाते हैं। We can see many birds and animals in the zoo. We should not taste the animals. हम जब अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और थोड़े लोग ऐसे करते हैं कि उनको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर हम जब जू देखने जाएं तो कोशिश ये करना कि आप किसी जानवर को चिढ़ाए नहीं। Visiting the fair. Sometimes exhibitions and fairs or meals are held in the town. Visiting the fair मतलब मेला। कभी कभार गांव शहरों में मेला होता है और वहाँ पर अगर मेला हो तो बहुत तरह के पकवान भी वहाँ पर बेचे जाते हैं और वहाँ पर एग्जीबिशंस भी होती है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं जहाँ पर आप वो देखकर खरीद सकते हैं। Then we can see many things, enjoy rides and eat different types of food. उस मेले में हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते हैं और खरीदते भी हैं। हम जो राइड्स होते हैं उसमें भी बैठते हैं और अलग अलग तरह के पकवान भी वहाँ पर हम खाते हैं। In addition to all this, we also watch movies, visit parks, museums, beaches and all other interesting places. इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। हम पिक्चर्स देखने जाते हैं, हम पार्क्स में चले जाते हैं, म्यूज़ियम देखने जाते हैं, बीचेस पर चले जाते हैं और कुछ खास मंदिर या कुछ ऐसे कुछ चीज़ है जो इतिहास से जुड़ी हुई है चीज़ें होती हैं वो भी छुट्टियों में देखने चले जाते हैं। Sometimes there are birthday parties or weddings in our family. कभी कभार हमारे खुशियों में ऐसे भी दिन आते हैं जिसमें जन्मदिन उजाया जाता है, शादी का दिन मनाया जाता है, शादियाँ होती हैं। We participate in these occasions and have a lot of fun. हम सभी उन दिनों एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं। हर तरह का त्यौहार हो या कुछ भी हो तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं और उसमें पूरी तरह अपना सुख दुख बांटते हैं और खुशी मनाते हैं। The fun and happiness that we share during such occasions make us very happy. जो हम उन दिनों खुशियाँ मनाते हैं, उन पलों को बिताते, वो यादगार होता है और हमारे जीवन में वो खुशियाँ भी लाता है। A happy family is a healthy family. वो परिवार खुश होता है और वो तंदुरुस्त परिवार भी रहता है जहाँ खुशियाँ होती हैं।
और हम एक दूसरे के साथ खुशी से रह पाते हैं। Let us remember to get away from the burden of daily routine, we need to have some fun. हमें अगर किसी चीज़ से दूर भागना है, अपने आप को किसी टेंशन से दूर रखना है, तो हमें थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ों का आनंद उठाना होगा, तो ही हम अपने आप पर जो भी बर्डन है, जो भी मुसीबत है, वो दूर कर पाएंगे। Children should go to play in open spaces in the evening to get fresh air. बच्चों को खास कर खुली जगह पर खेलने जाना चाहिए। जब शाम ढलती है और ताज़ी हवा आती है, अगर वो बाहर उस समय खेलने जाए तो ताज़ी हवा का आनंद भी उठा सकते हैं और खुली जगह पर आराम से खेल भी सकते हैं। On rainy days or very hot days, we should play only indoor games. जब बारिश आती है और बहुत कड़क धूप होती है, तब कोशिश करें कि वो घर के अंदर ही खेलें और ऐसा खेल खेलें जो घर में कोई नुकसान ना हो, और वो इंडोर गेम्स ही खेलें। For recreation, children must go out with family and friends to picnics, exhibition, fairs, etc. हमारे बच्चों को अगर हमारे इतनी पढ़ाई के बाद ज़्यादा पढ़ाई हो और उनके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए उनके लिए कुछ अलग सा करना हो, तो हमें हमारे बच्चों को परिवार के साथ बाहर निकलना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक, एग्जीबिशन या मेला, ऐसे बहुत सी जगह पर ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे भी कुछ अलग सीख सके, अलग जान सके और उनको भी कभी उन खुशियों में शामिल हो सके, और वो जो ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन उन पर आ चुका है, उनसे वो थोड़ा बाहर निकल पाए। इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो। यह सभी बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, उनके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए और उनको उन खुशियों का आनंद उठाना चाहिए। इसी से हम हमारा आज का लेसन यहाँ पर ख़त्म करते हैं।